प्रभुओं का प्रभु, वो धरती का स्वर्ग का स्वामी है। इसके ऊपर जो कोई विश्वास करेगा उसको अनंतकालीन जीवन देगा। हम लोग आज फिर एक बार हम संदेश बनाने वाले हैं, हम संदेश बना रहे हैं, क्योंकि संडे वर्शिप के लिए संडे लोग सुन सके और घर घर में प्रार्थना शुरू है, इसलिए हम लोग बना रहे हैं। हम लोग संदेश बना रहे हैं, उसका नाम है पाप में मरे हुए लोग। आमीन। पाप क्या है हम देखने वाले हैं, और कैसा पाप में लोग जीते हैं, कैसे बीमार पड़ते हैं, कैसा उसका जीवन में बिजनेस में लॉस आता है, ये सब हम देखने वाले हैं। इसलिए हम लोग मरकुस का सुसमाचार और 5 अध्याय में पहला वचन से हम लोग देखने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहला हम लोग वचन पढ़ेंगे, 5 अध्याय का पहला वचन। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उससे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। प्रेज द लॉर्ड। इधर क्या लिखा है देखो, वो कब्रिस्तान में रहता था। आमीन। अभी कब्रिस्तान में कौन रहते हैं? मरे हुए को रखते हैं क्या जिंदा आदमी को रखते हैं? जिंदा आदमी तो सब घर में रहते हैं, सिटी में घूमते हैं, कार में घूमते हैं और अलग अलग जगह पे जाते हैं, मजा करते हैं, बाग में जाते हैं और फिल्म देखने के लिए जाते हैं और होटल में जाते हैं, होटल में रुकते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन ये आदमी, ये मनुष्य कब्रिस्तान में रहता है। आमीन। कब्रिस्तान में उसको सांकलों से बांधते हैं, उसको बीड़ी डालते हैं, तो भी वो क्या करता है? वो टुकड़े टुकड़े कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। उस गरीशियों के प्रदेश में पूरा लोग थक चुके थे, उसको कोई काबू में नहीं कर सकता था, उसको कोई बांध के नहीं रख सकता था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थे। प्रेज द लॉर्ड। उसको कब्रिस्तान में कौन लेके जाता था? दुष्ट आत्मा। कब्रिस्तान में कौन
क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो बहुत चिल्लाता था, घर में नहीं रहता था, कोई उसको, वो किसी को भी नहीं पहचानता था, उसका पत्नी को नहीं, उसका बच्चों को नहीं, उसके माँ बाप को नहीं, गांव का लोगों को नहीं पहचानता था। वो हमेशा कब्रों में वो दुष्ट आत्मा उसको लेके जाते थे। इसलिए हम लोग 5:4 हम पढ़ेंगे। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थर से घायल करता था। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है 4 और 5 में? ये सब घटना जो भी मैं अभी बताया, वो सब 8 घटना उसमें बताया है। प्रेज द लॉर्ड। वो पहाड़ों में जाता था, रात दिन चिल्लाता था, कब्रों में रहता था, कपड़े नहीं पहनता था, खुद का वो शरीर पत्थर से क्या करता था, कुचल देता था, ऐसा वो करता था। और उसको सब लोग डरते थे। कोई उस कब्रिस्तान के उधर नहीं जाता था, क्योंकि वो रात दिन उधर ही रहता था। वो खाने का उसका ठिकाना नहीं था, वो क्या खाता था और खाना इसको नहीं मिलता था, बहुत बुरा हाल उसका था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इधर एक बहुत बड़ा अद्भुत हुआ है। क्या? 5:6 हम पढ़ेंगे। 5:6। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? आमीन। देखो इधर क्या लिखा है, वो पूरा उस गर्शियों के देश उसको डरता था। वो उसको काबू में लाने का किसी को शक्ति नहीं था। उसको साकलों से बीड़ी डाला तो भी वो टुकड़ों टुकड़ों करता था। बहुत ही बुरा हाल उसके अंदर था, उसको बहुत शक्ति थी, लेकिन सब लोग डरते थे। आज भी कोरोना वायरस को पूरा वर्ल्ड डर रहा है, लेकिन यीशु मसीह को आप देखेगा, यीशु मसीह का आराधना करेगा, यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेगा, तो परमेश्वर चंगाई करने के लिए आज भी तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर है, धरती बनाने वाला परमेश्वर, आप और मुझे बनाने वाला परमेश्वर, आपका और मेरा मुंह में श्वास डालने वाला परमेश्वर है। वो उसको डरने वाले को परमेश्वर चंगाई करेगा, नया जीवन देगा परमेश्वर। इसलिए इधर वो बहुत दूर से देखा, किसको? एक ही आदमी। कभी उधर उसको मिलने के लिए कोई आदमी नहीं जाता था, मनुष्य नहीं जाता था, हर एक मनुष्य उसको डरता था। सब लोग डरते थे, रात को कोई बाहर नहीं आता था। लेकिन यीशु, मेरा यीशु मसीहा उधर गया है। आमीन। वो जाने के बाद वो दुष्ट आत्मा लगा हुआ आदमी उसको बहुत दूर से देखा। प्रेज द लॉर्ड। उसको बहुत दूर से देखा। इधर ऐसा लिखा है 5:6 में, वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा। क्या किया? दौड़ते दौड़ते गया और उसको प्रणाम किया। प्रेज द लॉर्ड। उसके चरणों पर गिर पड़ा। आमीन। इधर क्या लिखा है? उसको प्रणाम किया। मराठी में लिखा है उसके चरणों पर गिर पड़ा, ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। उसको प्रणाम किया। वो कभी किसी को प्रणाम नहीं करता था, लेकिन यीशु मसीह को प्रणाम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बाद में हम लोग 7 पढ़ेंगे। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे इधर क्या लिखा है? इधर और ऊंचा शब्दों से चिल्लाकर कहा, यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। क्या लिखा है? देखो, ये यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम है? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देती हूँ मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देती हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। मुझे पीड़ा ना दे। आमीन। देखा, पहला वो क्या करता था?
कुछ ना कुछ करेगा, किसको सुवार्ता बोलेगा, किसके सिर पर हाथ रख के प्रेयर करेगा, कोई बीमारी चंगी हो जाएगी, कैंसर देखेगा, वो बोलेगा अरे ये आया है, मुझे इस शरीर से जाने का है। बीमारी बोलती है अरे ये आया है, मुझे आज जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब दुष्ट शक्ति का कार्य है। सब गरीबी, पैसे का प्रॉब्लम, ये सब दुष्ट शक्ति है। इसीलिए ये बहुत ही गरीब आदमी था, उसके ऊपर कपड़े नहीं थे, उसको ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं था, वो मरा हुआ जैसा था, इसीलिए वो कब्रिस्तान में रहता था। हम लोग नीति वचन का 21:16 पढ़ेंगे हम लोग। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, उसका ठिकान मरे हुओं के बीच में होगा। उसके ठिकान मरे हुओं के बीच में होगा। किधर होगा? जिसको बुद्धि नहीं है वो किधर होता है? मरे हुओं को ठिकान में होता है। उसके अंदर बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था, शैतान उसका ज्ञान और उसका बुद्धि उसके कब्जे में लिया था। जो आदमी शराब पीता है उसका ज्ञान कौन लेता है? जो आदमी पूरा सिगारेट सब कुछ करता है उसका ज्ञान कौन लेता है? दुष्ट आत्मा, उसको पाप में डालने के लिए, उसको मारने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए तो वो करता है। आमीन। इसलिए वो क्या लिखा है उधर लिखा है, अभी एक बार पढ़ेंगे। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, उसका ठिकान मरे हुओं के बीच में उसके ठिकान मरे हुए के बीच में देखा जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, इसलिए इसके पास बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था, वो कब्रिस्तान में रहता था, रात और दिन चिल्लाता था। लेकिन वो किसको देख रहे हैं? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को आप देखेगा, आपका गरीबी निकल जाएगी। यीशु मसीह को आप देखेगा, आपका बीमारी निकल जाएगी। यीशु मसीह को देखेगा, अंधो देखने लगेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उस दुष्ट आत्मा लगा हुआ मनुष्य के सामने खड़ा है। वो देख रहे हैं उसको, वो देख के बोल रहा है, ये परम प्रधान का पुत्र यीशु मसीह मेरे बीच में क्यों पड़ रहे हैं? आपका समय नहीं आया है? मैं इस पिता का शपथ लेता हूं। देखो, चिल्लाने लग रहे, चिल्ला रहे, मुझे पीड़ा मत दे, मुझे पीड़ा मत दे। देखो कितना लोग डरते थे उसको, सब लोग डरते थे। वो पढ़ के देखो आप, साकड़ों से, बीड़े से उसको बांधते थे, लेकिन वो पूरा उसको निकाल कर भाग जाता था। वो किसी का वश में नहीं आता था वो। लेकिन यीशु मसीह को वो देखा, यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह के चरणों पर क्या कर रहे हैं? वो गिर के माफी मांग रहे हैं, मुझे छोड़ दे, मुझे इधर उधर मत भेजो, इस देश से मत भेजो। हम लोग पढ़ के दिखाएंगे आपको। और राजा बन गया था उस कब्रिस्तान में। कोई उस कब्रिस्तान के अंदर नहीं आते थे, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद वो डरने लगा, दुष्ट आत्मा। हम पढ़ेंगे आगे, 8 पढ़ेंगे, 8। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? हाँ, क्या बोल रहे यीशु मसीह? उसको देखते ही यीशु बोल रहे हैं, ये दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल कर बाहर आ जा, क्योंकि उसके अंदर आपको आज जगह नहीं है। आमीन। आपको कितना ही बड़ा बीमारी हो, कितना ही बड़ा कर्जा हो, कितना ही बड़ा तुम्हारा घर में समस्या है, यीशु मसीह के चरणों में आ जाओ।
चंगाई देने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। हम 9 पढ़ेंगे। 9 उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। मेरा नाम सेना है। प्रेज द लॉर्ड। देखो उसमें कितना दुष्ट आत्मा है। सैन्य 6000 से ज्यादा। उस टाइम में सैन्य का ऐसा नहीं गिना जाता था। 2000 का, 6000 का, 12000 का सैन्य होता था, लेकिन उसमें 6000 से ज्यादा दुष्ट आत्मा है। सिर दुखने वाला अलग, बीपी का अलग, शुगर का अलग, कैंसर का अलग, अलग अलग, गरीबी का अलग, हर एक दुष्ट आत्मा, झगड़ा करने वाला अलग। मैं पढ़ के दिखाता हूं। नीति वचन 21 का 19 हम लोग पढ़ेंगे। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। अभी एक बार पढ़ेंगे। देखो, हाँ, झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के साथ रहने से जंगल में जाके रहना मैं पसंद करूंगा। आमीन। अभी आपका पति घर में आता है, तभी एक लोटा पानी देगा तो कितना खुश हो जाएगा, कितना उसको आनंद होगा। चाह तो मत दे, लेकिन पानी से वो खुश हो जाएगा। क्यों? आदमी लोग दारू पीते हैं, घर क्यों जल्दी नहीं आते हैं? देखो, वो बार बार झगड़ा करती है, इसीलिए वो क्या करता है, नाइट में 10 बजे तक घर नहीं आता है। हमें हम लोग बोलते हैं मेरा पति घर नहीं आता है, जल्दी नहीं आता है, जल्दी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आएगा तो हम लोग समस्या करते हैं, घर में प्रेम नहीं करते हैं, इसीलिए तो घर में नहीं आता है। वो लेट से आता है, इसीलिए प्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। कभी झगड़ा नहीं करने का, उसके अंदर झगड़ा करने का आत्मा था, आत्महत्या करने का आत्मा था, सुसाइड का आत्मा था। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ गाली देने का आत्मा था उसके अंदर, गरीबी का आत्मा था, हर एक आत्मा उसके अंदर काम करता था। खुद का शरीर कुदलने का आत्मा था उसके अंदर, खून निकालने का आत्मा था, चिल्लाने का आत्मा था। लोग चिल्लाते रहते घर में, कुछ थोड़ा भी हुआ तो चिल्लाते, भड़कते। वो आत्मा उसके अंदर था, कपड़े नहीं पहनता था वो। प्रेज द लॉर्ड। उसमें 6000 से ज्यादा आत्मा था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का एक ही आत्मा है, पवित्र। वो तुम्हारा और मेरा अंदर रहता है, हमारा आत्मा में। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, पहले कोरिन्थ 3:16 पढ़ेंगे हम लोग। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर? क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का तुम मंदिर है? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुझ में वास करता है। पढ़े। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि बस आमीन। देखो इधर क्या लिखा है, परमेश्वर का ये मंदिर है, उसमें कौन रहता है? परमेश्वर का आत्मा। वो अकेला है। उसमें क्या है? प्रीति, आनंद, शांति, संचिता, ममता, चांगुलपना, विश्वासपना, इंद्रिय दमन। ये 9 फल उसमें काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, वो ज्ञान का आत्मा है, सामर्थ्य का आत्मा है, बल का आत्मा है। ये परमेश्वर का आत्मा का कार्य है। प्रेज द लॉर्ड। गलाती का 5 आप 22 तुम देख सकते हैं कभी भी पढ़ के। इसीलिए हम लोग अच्छा काम करना चाहिए। इसमें वो नहीं था, उसमें बुरा काम करने वाला आत्मा था, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था। ये मर गया था, उसका बुद्धि मर गई थी, उसका ज्ञान नहीं था उसके पास। वो पूरा मरा हुआ आदमी जैसा था, इसीलिए वो कब्रिस्तान में रहता था। आज भी देखो, शराब पीते, गटर के बाजू में गिरते हैं लोग, गटर के बाजू में गिरते हैं, उसको बच्चे रहते हैं, उसको बच्चे का भी याद नहीं आता है। उसका सुंदर बीबी रहती है, वो सुंदर बीबी का भी याद नहीं आता है। वो उसका ही इसमें गिरा रहता है। कभी उसको याद आता है तभी वो घर जाता है, लेकिन वो शराब पीने का नहीं छोड़ता है। देखो कितना बुरा हाल है।
ऐसा इस आदमी का था, लेकिन वो दूर से देखा किसको? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को देखने के बाद क्या हो गया? यीशु मसीह को देखने के बाद वो चिल्लाने लगा और यीशु को बोल रहा है, यीशु के सामने डर रहा है, यीशु को बोल रहा है, मुझे मेरे ऊपर पीड़ा मत लाओ। हम लोग 10 पढ़ेंगे, 10। और उसने उससे बहुत विनती की। उसने उससे बहुत विनती की। देखो, कभी विनती कर रहे हो, पहला करता था सबके ऊपर मारने के लिए जाता था, दौड़ता था, कोई उसको काबू में नहीं लाते थे। लेकिन हमारा यीशु मसीह के सामने वो गिड़गिड़ाने लगा है। वो 10 में क्या लिखा है देखो, फिर एक बार पढ़ेंगे हम लोग। और उसने उससे बहुत विनती की। उसने उससे बहुत विनती की। हमें इस देश से बाहर मत भेजो। इसी देश में रहने के लिए बोल रहे हैं। कोरोना वायरस को परमेश्वर को भेजने के लिए नहीं आता इस देश से। आप सब घुटनों पर आओ, प्रार्थना करो, हाथों को उठाओ, स्वर्ग की ओर देखो। भजन संहिता 121 में क्या लिखा है? दाऊद क्या बोलता है? मेरा दृष्टि पर्वत की ओर लगा है। साय किधर से आता है? स्वर्ग से आता है साय। इस धरती पर जब भी आपका आंखें ऊपर लगेगा, साय नीचे आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप ऊपर देखो, स्वर्ग का हो, नीचे देखने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग हमेशा नीचे देखते रहते हैं, हम लोग कभी भी स्वर्ग की ओर देखने का है। ये विनती कर रहा है, बोल रहा है इस देश से मुझे निकालो मत, इस देश से ही रहने वाले हम लोग, फिर किसी को हम पकड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे हम लोग, 11 पढ़ेंगे। वहां पहाड़ों पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उधर क्या लिखा है? पहाड़ों पर सुअर का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उसने उससे विनती की, हमें उन सुअरों में भेजो कि हम उनके भीतर जाए। प्रेज द लॉर्ड। देखो, सुअर, कितना सुअर थे मालूम है? इधर 2000 सुअर थे। ये कितना आत्मा था? कितने? 6000 से ज्यादा। वो क्या विनती कर रहा है? यीशु, हमें उधर इधर मत भेजो, हमको उस सुअर से भेजो, सुअर में भेजो। सुअर कितना डेंजर रहता है मालूम है? कितना गंदा गटर में का खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उस सुअर के अंदर वो जा रहे, वो दुष्ट आत्मा है, वो कितना बुरा करने वाला आत्मा है मालूम है आपको वो मारने के लिए आया है इस धरती पर, पाप में डालने के लिए आया है, विचार में डालने के लिए आया है, खून करने में, वो खून करने के लिए लगाता है, आपको गाड़ी तेज फास्ट चलाने के लिए लगाता है, एक्सीडेंट करता है वो। प्रेज द लॉर्ड। उसको नरक में लेके जाने का है। किसी का बिजनेस डाउन करता है वो, किसी का पैसे हड़प लेता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को समझता नहीं, हम क्या करते हैं? हमारा इसमें हम लोग मैं आएगा, हम लोग बोलते हैं पैसा मेरे पास बहुत आता है और बहुत जाता है। आप ही उसको इनवाइट कर रहे हैं, आप ही उसको बोल रहे हैं जाएगा, जाता है, वो आता है और जाता है। आपके पास नहीं रहेगा वो, आप इनवाइट करो उसको पैसे को, मेरे घर में आता है, ये पैसा मेरा है, ऐसा मत बोलो, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा आता है, मैं बहुत देखता हूं, फिर वापस जाता है, वो वापस भी जाता है आपके पास से, ऐसा मत बोलो। प्रेज द लॉर्ड। इधर क्या लिखा है देखो, 11 फिर एक बार पढ़ेंगे हम लोग। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे। प्रेज द लॉर्ड। देखा कितना गंदा खाते वो सुअर, वो कितना गंदा रहेगा वो दुष्ट आत्मा। उसके विचार अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है नहीं, वो हमेशा गलत काम करता है, हमेशा गलत काम करता है। उसको कभी भी मत आपके सामने खड़ा रहने के लिए दो। यीशु मसीह को आपके सामने खड़ा करो, यीशु मसीह को आपके अंदर बुलाओ, यीशु मसीह को आपके अंदर ले लो।
वो आपका जीवन बदल देगा। हम लोग 11-12 पढ़ेंगे। 12 उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। 12 नहीं तो उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, कहाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हमें देखो इधर कितना अद्भुत हो गया। यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह आज्ञा किया। 12-13 वचन में लिखा है, यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा का सुना। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? उस सुअर में आप जाओ। वो सुअर में गया और सुअर में जाने के बाद क्या हुआ? एक बड़ा उधर नदी था, उस नदी में जाके वो गिर पड़ा और सब सुअर मर गए। हमें 2000 सुअर थे और मर गया। और ये मनुष्य क्या हुआ? अभी देखो इधर, यीशु मसीह उसको चंगा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका जीवन में बदलाव, पहला महत्व, यीशु मसीह उसको चंगा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा किया। जो कोई यीशु मसीह के सामने आता है, उसके पापों को अंगीकार करता है, यीशु मसीह उसको क्षमा करने के लिए तैयार है। आप सिर्फ आने का है। प्रेज द लॉर्ड। आपको कोई आप जात धर्म बदलने का कुछ जरूरत नहीं। इधर समझ गया ना? आपको क्या बदलने का है? हृदय, सिर्फ आपका हृदय, आपका अंदर जो पाप है ना, वो छोड़ने का है। प्रेज द लॉर्ड। आपको नाम बदलने का गरज नहीं, जरूरत नहीं, सिर्फ आपको बदलना है, अंदर से बदलना है। प्रेज द लॉर्ड। सब बुरा काम छोड़ना है। प्रभु यीशु उसको क्षमा किया। तीसरा, उसके ऊपर नीति वस्त्र डाला। प्रेज द लॉर्ड। क्या किया यीशु मसीह? उसको चंगा किया पहला बार। बाद में क्या किया? उसको क्षमा किया। उस यीशु मसीह के ऊपर जो शॉल था ना, वो उसके ऊपर डाला, नीति वस्त्र। उसके ऊपर नीति वस्त्र नहीं था, वस्त्र पहनता नहीं था वो, क्योंकि वो पूरा फाड़ता था और भाग जाता था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके ऊपर यीशु मसीह नीति वस्त्र डाला। और 15 वचन हम लोग फिर एक बार पढ़ेंगे। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वाले प्रेज द लॉर्ड। इधर बहुत बड़ा चंगाई। वो जो सुअर चराने वाले थे लोग थे ना, वो सिटी में भाग गया और सबको लेके आया। हमारा इधर ऐसा हुआ है। आने के बाद क्या हुआ है? यीशु मसीह उस मनुष्य में दुष्ट आत्मा था, वो निकाल दिया था और वो यीशु मसीह के चरणों में आराम बैठा है। उसको यीशु मसीह चंगा किया है। यीशु मसीह उसको क्षमा किया है। यीशु मसीह उसके ऊपर नीति वस्त्र डाले हैं और वो वस्त्र पहना हुआ देखा, तभी वो सबको आश्चर्य हो गए, क्योंकि ये तो दुष्ट आत्मा लगा हुआ आदमी किसी का सुनता नहीं था, सब लोग इसको डरते थे। लेकिन इधर क्या हुआ है? यीशु मसीह उसके अंदर पूरा बदल कर दिया है। अभी हमारे पास प्रेयर को आते हैं लोग, बहुत गरीब रहते, वो क्या करते? इधर प्रेयर को आते समय हम लोग उसको नीति वचन सिखाते। तभी क्या होता है? वो सिगारेट बंद करते, दारू बंद करते, शराब बंद करते, झगड़ा बंद करते, तंबाकू बंद करते, मावा खाने का बंद करते, गुटखा खाने का बंद करते। रोज उसका पैसा बच जाता है और वो अच्छा कपड़े पहनने लगते, अच्छा बनते, लोग बोलते, हाँ ये क्रिश्चियन हो गया है, क्रिश्चियन धर्म स्वीकार रहा है। भैया वो क्रिश्चियन धर्म नहीं स्वीकार रहा है, यीशु मसीह को अपनाया है। लोग बोलते ऊपर से पैसा आता है, ऊपर से पैसा नहीं आता है, ऊपर से आशीष आता है, उसका जीवन बदलता है। वो शराब नहीं पीता, शराब का पैसा बच गया, तंबाकू का पैसा बच गया, सब पैसा उसका बच गया, वही वो अच्छा बन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। किसी को पैसा कोई नहीं देता है।
प्रेज द लॉर्ड। ऊपर से आशीष आता है। जो कोई यीशु को अपनाता है वो आशीष बन जाता है। आमीन। पूरी तरह क्या हुआ है, वो सब देख रहे हैं उसको। 15 वचन में देख रहा है। देखते वक्त, देखते समय क्या हुआ, उसके ऊपर नीति वस्त्र डाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाद में क्या हुआ, उसको अनंतकालीन जीवन मिल गया। किसको? ये जो दुष्ट आत्मा लगाया हुआ आदमी था ना, उसको अनंतकालीन जीवन मिल गया। पापों की क्षमा हो गया उसको अनंतकालीन जीवन मिल गया। यीशु मसीह उसको बोल रहा है अभी इसी वक्त वो बोल रहा है, प्रभु 19 वचन में 5 का 19 में, प्रभु मैं आपके साथ आने के लिए रेडी है, आपके साथ मुझे सेवा करने में लेके जाओ। लेकिन ये क्या बोल रहा है, नहीं। यीशु मसीह बोल रहा है, नहीं, आपको मैं नहीं लेके जाएगा, क्योंकि आप आपका पिताजी का घर में जाओ, उधर जाके जो भी हुआ है तुम्हारा जीवन में वो बता दो। प्रेज द लॉर्ड। उसको घर मिल गया, उसका परिवार से वो अलग था। वो कब्रे में रहता था, कब्रिस्तान में रहता था। रात दिन कौन रहता है कब्रिस्तान में? मरा हुआ आदमी को उधर क्या करते, गाड़ते हैं। मुर्दों रहते हैं उधर, मुर्दा। लेकिन ये तो जिंदा था। प्रेज द लॉर्ड। ये जिंदा आदमी था, वो मरा हुआ था पाप में। उसको पूरा पाप बांध के रखा था उसको। प्रेज द लॉर्ड। वो पाप में छुटकारा नहीं मिलती थी उसको। वो हमेशा चिल्लाता था, जो कोई पाप करेगा उसको छुटकारा नहीं मिलती है, वो नरक में जाना पड़ेगा। उसको रात दिन चिल्लाना पड़ेगा नरक में। प्रेज द लॉर्ड। सेम जो मैं वचन बताया है वैसा ही नरक में है। आज आपको बदलने का समय है। आज आपको पाप का अंगीकार करने का समय है। आज आप अच्छा बनने का समय है। आज आप परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने का समय है। आज कर सकते हैं आप बदल जाओ सबको। आपका परिवार को बदलो, परमेश्वर आपको आशीष दे। 19 वचन का हम लोग पढ़ेंगे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। देखो इधर क्या लिखा है, तुझ पे दया कर प्रभु ने कितना बड़ा काम किया है। यीशु मसीह दयालु है। यीशु मसीह हमेशा करुणा करता है। यीशु मसीह के पास भरपूर शांति है। यीशु मसीह के पास भरपूर समाधान है। जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा उसको वो सब मिलेगा, स्वर्ग का राज्य मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं पास्टर गंगाराम दंडी आपको विनती कर रहा है, जिस जगह पे आज है आप, ये वीडियो देखते समय आपको लगेगा मैं यीशु मसीह का अंगीकार करने वाला है, मुझे स्वीकारने का है, 2 शब्द का प्रार्थना बोलो, यीशु मसीह मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करो। आज से मैं ये पाप सब छोड़ देगा। सिगारेट, शराब, झगड़ा, ये सब बंद करेगा। प्रभु मुझे क्षमा करो। आज से मैं आपका बेटा और बेटी बन जाता हूं, तब यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा। आज से आप यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग बन जाएंगे। आपका कैसा ही प्रॉब्लम हो, कोर्ट कचहरी क्या भी होने दो, आपको ये शब्द बरकत देगा यीशु मसीह। हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मसीह दयालु परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। प्रभु उस मनुष्य के ऊपर दया किया है, प्रभु उसको चंगा किया है, उसका पापों का क्षमा किया है, उसके ऊपर नीति वस्त्र डाला है। प्रभु उसके ऊपर दया किया है। प्रभु उसको अनंतकालीन जीवन मिला है। उसको तुम घर भेज दिया है। प्रभु उसका घर चंगा कर जो भी हॉस्पिटल में है, प्रभु जिस घर में बीमारी है, वो लोग रो रहे, प्रभु उसको चंगा करो। आज यीशु मसीह के नाम में चंगा करो। जिसके ऊपर बहुत कर्जा है, प्रभु वो कर्जा से उसको निकाल दो, छुटकारा दे दो। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं इस वीडियो
उसके अंदर से जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह धन्यवाद देता हूं, इस कोरोना वायरस से हमारा देश को मुक्त करो प्रभु, यीशु के नाम में। आज इसी वक्त में प्रार्थना करता हूं, तेरी कृपा करुणा इस धरती पर आने के लिए, ये भारत देश के ऊपर आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, महाराष्ट्र के ऊपर आने के लिए, कोल्हापुर गडहिंग्लज तालुका जिला प्रभु उसके ऊपर आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, आपका इस सम्मान हम करते हैं यीशु मसीह के नाम में।